जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का समय चल रहा है और सर्दियों के समय में पूजा को विशेष रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि और किसी मौसम में हमें अशुद्धि का कोई डर नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम अशुद्ध होते हैं तब हम सीधा स्नान कर लेते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। सर्दियों का समय ऐसा होता है कि सर्दियों के समय में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, कोई भी अपने हाथों पैरों को गीला भी नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों, सर्दियों में बाथरूम या शौच जाने के बाद दिया बाती कैसे करना है। जैसे ही सर्दी आती है और लोगों के मन में यही सवाल आना शुरू हो जाता है कि हम लोगों को ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन सर्दियों के मौसम में करना चाहिए, जिससे कि हम जो पूजा पाठ करें उसका पूरा फल मिल जाए, और हमें शुद्धता के साथ ही करना भी चाहिए। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों के मन में शाम के समय यह प्रश्न आता है, क्योंकि पूरे दिन भर में वह बाथरूम या शौच जाती हैं, उसके बाद उन्हें नहाने या हाथ धोने में बहुत परेशानी होती है पानी ठंडा होने के कारण। क्या उसके बाद भी वह शाम के समय की दिया बाती कर सकती हैं? सुबह के समय किसी को भी पूजा पाठ करने में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि सुबह तो सब लोग स्नान के बाद सीधा पूजा पाठ ही करते हैं। अब प्रश्न आता है शाम के समय का, क्योंकि दिन भर सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और पूरे दिन में कई बार बाथरूम भी जाते हैं, कुछ लोग तो शौच भी जाते हैं। फिर मन में ये ख्याल आता है कि अब हम दिया बाती कैसे करेंगे? क्या उस समय पर हम लोगों को स्नान करना होगा या हाथ पैर धोकर ही काम चल जाएगा? तो ये सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये भगवान की पूजा पाठ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ये प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही आता होगा। शुद्धता का ध्यान रखने में, बार बार हाथ धोने में, नहाने में लोगों को बहुत परेशानी होती है, पानी ठंडा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आपने अपने घर में सुबह दिया बाती कर लिया है, मंदिर में जाकर भी दिया बाती कर लेते हैं, तो आप सीधा नहा के ही करते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा नियम है जिसका आप बाथरूम या शौच जाते समय पालन करेंगे तो आप अशुद्ध नहीं होंगे, शुद्ध रहेंगे, शाम की दिया बाती बिना स्नान किए कर सकेंगे? ये जो नियम है इसका विशेष रूप से माताएं बहनें पालन कर सकेंगी, क्योंकि ज़्यादातर शाम के समय माताएं बहनें ही दिया बाती का उपयोग करती हैं। सर्दियों के समय में आप जब भी बाथरूम जाती हैं तो उसके लिए आप नियम सुन लीजिए। उसके बाद हम आपको शौच का नियम बताएंगे। सुबह स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप पूरे दिन भर में जब भी बाथरूम जाती हैं तो आप लोगों को बाथरूम से आने के बाद मात्र 3 काम करने हैं। ये 3 काम करने के बाद आप शुद्ध ही रहेंगी और शाम के समय की दिया बाती भी कर सकेंगी। सबसे पहले जब आप बाथरूम जाएं तो बाथरूम से लौटने के बाद आप सबसे पहले अपने हाथों को धोएं, पैरों को धोएं, उसके बाद 3 बार कुल्ला करें। कुल्ला करने का मतलब है कि अपने मुंह में पानी लें और मुंह को अच्छे से साफ करें और पानी बाहर फेंक दें। यह प्रक्रिया आपको 3 बार करनी है। इसके बाद आखिर में थोड़ा सा पानी अपने मुंह पर मार लें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपना एक हाथ गीला कर कर ही मुंह पर फेर लें, तो आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, ये नियम सिर्फ माताओं बहनों के लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है। सर्दियों में शौच जाने के बाद तो आपको स्नान ही करना है। अगर आप स्नान नहीं करते हैं तो आप दिया बाती ना करें, ना ही मंदिर जाएं। अगर आप स्नान करते हैं तो आप शुद्ध हो जाते हैं और नहीं करते हैं तो आप अशुद्ध रहते हैं। शौच का तो यही नियम है कि आपको स्नान करना ही है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। वैसे तो दोनों समय आप नहा के ही पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। राधे राधे।